ये बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ और अनबिलीवेबल बात है कि एक 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी और वो वहाँ पे इस चीज़ में महफूज नहीं हो पा रहे कि वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ख़तरा और भागने पे मजबूर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है और हैरानकुन बात है कि वो अपने मुल्क में सेव नहीं है। और दुनिया में आपने देखा होगा कि दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर ले तो वो 56 है, ठीक है। आप क्रिश्चियन कंट्री की बात करें तो वो बेशुमार है। लेकिन अगर हिंदू कम्युनिटी की बात कर ले, हिंदुओं की बात कर ले, तो हिंदुओं के पास पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान। अगर हिंदू हिंदुस्तान में ही सेव नहीं है तो फिर मुझे जाएगा? मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आती मतलब कि वो योगी आदित्यनाथ की बात ठीक होगी ना कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महफूज नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुसलमान तो मुसलमान है ना। अच्छा। देखें अब ये इन्होंने इतना क्या कहते हैं भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो क्यों भाग रहे हैं ये? हाँ। ठीक है, ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। क्या मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है, ठीक है, कि ये अपनी माओ बहनों को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे? सही बात है। एक तरफ 22 करोड़ मुसलमान, दूसरी तरफ 100 करोड़ 100 हिंदू, करोड़ अवाम और 100 करोड़ हिंदुओं के होते हुए हिंदू भाग रहे हैं। भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? यानी कि इनकी गैरत मर गई है। अच्छा। हाँ। बड़े हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हिंदू कहते हैं हम शांति वाले हैं, हम अमन वाले हैं, और उधर मुसलमान दंगे पे दंगा नहीं कर रहे नहीं, हैं। हिंदू डरपोक कौम है, ये कोई इतनी बहादुर कौम नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और मुसलमान जो भी कर रहा है अच्छा कर रहे हैं इनके साथ। इनको चाहिए कि ये भागें और इनको और इनकी तबीयत उनको सेट करनी चाहिए कि ये दोबारा से कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की तरफ आंख उठा के भी ना देखेंगे। नहीं सर, आप गलत कर रहे हैं। अगर हिंदू कहते हैं मैं सेकुलर हूँ, अगर हिंदू पीस को प्रमोट कर रहा है, हिंदू कह रहे हैं कि मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा, अगर हिंदू ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो वो गुजरात के हमले आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो कोई बात नहीं, मुसलमान नहीं भागेगा, मुसलमान कभी भी नहीं भागता। अच्छा, ठीक है। हाँ। ये हिंदुस्तान अब भागेगा और उसकी दौड़े लगवाएगा मुसलमान। और ये आप भी देखेंगे और सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिया का ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में जी बांग्लादेश के मुसलमान ये दंगा करवा रहे हैं। 3 माह से ये प्लानिंग थी, ये भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। नहीं, भारत का मुसलमान ही है। अच्छा, ये भारत का ही है। भारत का ही है। बांग्लादेश का मुसलमान उधर किधर जाएगा? अच्छा। हाँ। ये भारत का ही मुसलमान है। ठीक है, उनके मुल्क में रह के तो वो उनसे ही डर रहा है, तो फिर बड़े अफसोस की बात है। हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ। लेकिन इनको चाहिए कि जो भी इन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया है उसको खत्म करे। अच्छा, वक्फ बिल की आप बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। और मतलब आप मुसलमानों के दंगे को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ। सर गलत बात है ना। नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मुसलमान जब इन्होंने यहाँ पे ये इनको किया, ये गुजरात वालों को किया, तब तो ये बड़ी बातें करते थे। अच्छा। हाँ। अब ये किधर गए हैं? ठीक है, अब ये उधर अपने मुल्क में रह के और मुसलमानों से भाग रहे हैं। हाँ। अब इनकी गैरत मर गई है। हाँ। अब कहाँ पे गई इनकी गैरत? मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू को जाग जाना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इनको भी लाते पड़ेंगी हिंदुओं से। नहीं पढ़ सकती। ये हिंदू नहीं जागता। हिंदू बिल्कुल डरपोक कौम है। हिंदू नहीं जागता? हिंदू- तो फिर गुजरात वाकया कैसे होगा अगर हिंदू नहीं जागा? फिर राम मंदिर कैसे बन गया अगर हिंदू नहीं जागा? वो तो क्या कहते हैं, ये मिली जुली भगत थी कोई। ठीक है, ऐसा हाँ। कोई सीन था, अदरवाइज कोई भी ऐसा सीन नहीं है। हिंदू इंतहाई डरपोक कौम है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैं भी दुबई शबई इधर आता जाता रहता हूँ। हाँ। मुझे पता है, इंतहाई डरपोक कौम है। हाँ। ठीक है, ये इंडिया के बंगाली, मलवारी, लाइक जितने भी हैं सारे डरपोक कौम है। ठीक है। हाँ। लेकिन इनको अब सबक सिखाना है और इनको पता चलना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं मुसलमानों के साथ पंगा लिया जाता है। चले सर, वैसे मैं आपके ओपिनियन से एग्री नहीं करती। हमें इस वक्त हिंदुओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको उन्हीं के मुल्क में मारा पीटा जा रहा है। और मुसलमान जो कहते हैं हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है, अगर इन पे जुल्म होता तो आज इस तरह से ये दंगे ना भड़काते। लेकिन आपकी अपनी राय है। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा ना, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाने की हाँ, कोशिश हाँ, करता था, हाँ। ताकि बात मुझे भी समझाने में आसानी हो और फिर मज़ा भी आता है बात करने का। आप देखें कि जब मोदी सरकार का एरा चलना स्टार्ट हुआ था, गुजरात से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी
हाईलाइट की जा रही थी कि यार जो है ना मोदी जो ऊपर आ रहा है वो उन्होंने बड़ा ज़्यादा गुजरात में दंगा करा दिया दंगा और करा गुज्जर और मुसलमान, गुजरात का टाइटल मिल गया, बड़ा वही कुछ ना, हुआ, ठीक है। हाँ, वो मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे 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 वो आगे बढ़ते गए एट द टाइम एक टाइम आया कि वो गुजरात सबसे प्रोस्पेरस हो गया, एट द टाइम है कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद जब वो वहाँ पे बैठे आके, उसके बाद जो उनका एक रवैया देखने को मिला, देखिए मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैं बहुत छोटा था। आप जो आंखों देखा हाल होता है ना, वो जब बयान करते हैं ना, वो आपको बयान करना ज़्यादा आसानी होती है। मैं प्रीवियस बातें करता हूँ जो थोड़ी देर पहले की बात है। एक डब्बा बहुत बड़ा लगा हुआ था, उसके बाद आप देखिए जब रमज़ान आया उसने एक रमज़ान पैकेज बड़ा अच्छा अनाउंस किया, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा था, मेरे ख्याल करोड़ों अरबों रुपए में था जो मुसलमानों को उन्होंने दिया। और उसके बाद सौगाते मोदी दिया। उस बंदे ने ये बात बावत करवा दी, ये बात उसने जो एक डब्बा लगा था वो साइड पे कर दिया कि भाई मेरे नज़दीक जो मेरा कंट्री है ना, वहाँ पे चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, वो मेरे जो मुल्क में ना बिल्कुल सेम पेज पे है। मैं किसी हिंदू को ज़्यादा जो कह रहे हैं कि प्योरिटी नहीं दे रहा, ना किसी मुसलमान को दे, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद जब ईद आती है, ईद में जो बीजेपी के रहनुमा है, आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत वीडियो थी जो वायरल हो रही थी कि वहाँ पे वो अपनी छतों पे खड़े होते, जहाँ से मुसलमान गुजरते होते तो फूल फेंकी जा रही थी। मुसलमानों पर फूल बरसा रहा है। हाँ। वेस्ट बंगाल का मुसलमान हिंदू माँ बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हिंदुओं के घरों के ऊपर हमले हो रही है, हिंदू अपना ही सामान बांध के 100 करोड़ हिंदुओं के बीच जो है अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी यही हुआ और मैं आज पाकिस्तान में खड़ी होके मैं ओपनली जो है वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को सपोर्ट कर रही हूँ। किसी को बात ये ठीक लगे, बुरी लगे, एंटी लगे, जो भी लगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। जहाँ पर गलत होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि हम मुस्लिम हैं तो अगर कोई मुसलमान सही भी करे गलत भी करे तो हम कहें नहीं मुस्लिम ऑलवेज राइट, ये गलत हो रहा है। अगर देखा जाए वक्फ बिल में हिंदुओं का क्या कसूर है? आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहली जो बात है ना, सबसे पहली जो चीज़ हमें इस्लाम में भी सिखाई जाती है वो ये है कि इंसानियत। हाँ। सबसे पहले इंसान बना है, ठीक है, इंसान बना है, इंसान के बाद बाकी जो धर्म है, बाकी जो फिरके हैं वो सारे बाद में बने। जब इंसानियत एक ट्रैक पे आती है, जब इंसानियत का एहसास आपके अंदर ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर जो चाहे आप कर लें, चाहे अगर मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जो किसी पे ज़्यादती करेगा, जो भी किसी के साथ ज़्यादती करेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये मजलूम और जालिम वाली बात हो जाती है कि जब आप मजलूम का साथ नहीं देंगे, अगर मजलूम इस दफ़ा हिंदू बन रहा है तो अगर जुल्म किसी और तरफ से हो रहा है, आप कह दिए कि मुसलमान वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे जो रिश्ते वो महफूज नहीं है, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल ये बात करेंगे कि सबसे पहले इंसानियत को आप सपोर्ट करें। वो इंसानियत चाहे हिंदुओं की है, चाहे मुसलमानों की है। उसके बाद अगली बात आती है कि अगला सामने आपके हिंदू खड़ा है, सामने आपके मुसलमान खड़ा है, सामने आपके क्रिश्चियन खड़ा हुआ है। तो मैं इस चीज़ की, आपने जैसे कहा कि आप सपोर्ट करने की बात कर रही हैं, तो मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को कि भाई जो वहाँ पे हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप इंसानियत को सपोर्ट करें, उसके बाद जो बाकी तफरीके हैं, बाकी मामलात है वो देखें। अगर उस हिंदूज को डिलिबरेटली टारगेट और डिस्प्लेस किया जा रहा है। आगे सारे घर जलाई दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था, ना कोई पुलिस था, ना कोई सीएसएफ था, ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। हम लोग को दुकान तोड़ दिया है, आदमी को मार काट दिया है, चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो नहीं, जैसे आपने कहा कि नई टेंशन शुरू हो गई, ये नई पुरानी टेंशन है। जब से एक रेवोल्यूशनरी सा एक टाइम बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ और हसीना वाजद की हुकूमत गई, उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में काफ़ी दूरियां पैदा हुई। अब ये जो एक बिजनेस होता है, एक दूसरे साथ हम ट्रेड करते हैं, उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, खित्ते की जितनी भी कंट्री हैं, इनका जीडीपी का बहुत सारा एक हिस्सा एक दूसरे के साथ तिजारत पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो और बांग्लादेश तो मेरे ख्याल में, अगर मैं अपने थोड़े से नॉलेज के साथ भी बताऊं, तो वो 70-80% इंडिया पे डिपेंड करता था। ठीक है। अब इंडिया के साथ अगर उनके क्राइसिस चल रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा फेस तो बांग्लादेश खुद करेगा। अब जो बांग्लादेश की पॉलिसीज़ हैं कि जो धागा बैन कर रहे हैं या दूसरी चीज़ें, उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाह रहे, उसकी कुछ तो महरक़ात, कुछ तो वजूहात हैं। या तो उनको उस लेवल का
उनको महंगा मिल रहा है, वो नहीं लेना चाह रहे। सर, इंडिया से उन्हें सस्ता और अच्छी क्वालिटी का धागा मिल रहा है। इवन अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है वो धागा खरीदा जाए इंडिया को छोड़ के। देखिए, इसमें भी तो कोई उनका मुफाद तो छुपा है ना, कि उनको मे भी पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी ऑफ़र हो रही हो। और दूसरा ये है कि वो पहले बांग्लादेश कह रहा था कि हम इंडिया की हाकमियत से निकलना चाह रहे हैं, शायद उसकी कड़ी हो। देखिए, इस वक्त बांग्लादेश अपनी बका की जंग लड़ रहा है और इंडिया अपनी हाकमियत की जंग लड़ रहा है। इंडिया चाह रहा है कि बांग्लादेश हमारे अंडर ही रहे जैसे पहले था और वो हम ही से मदद ले, लेकिन बांग्लादेश के जो भी वहाँ पे रजीम चेंज हुआ, उसके मुहर्रकात जो भी हैं, वो इंडिया के साथ उस लेवल पे तिजारत नहीं करना चाह रहे। वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन इसके अलावा इंडिया एक बड़ी मंडी है, वो बांग्लादेश को सपोर्ट भी दे रहा था, सपोर्ट कर भी रहा था, लेकिन अपनी हाकमियत के साथ। तो अब यहाँ पे जो कुछ मामलात हम आम आदमियों को नहीं पता होते, हुकूमत लेवल पे जो फैसले किए जाते हैं अपने मुफाद में किए जाते हैं।